पिछली बार लोगों को याद है वुहान के बाद पूरी दुनिया ने कौन सा भयानक मंजर देखा था। क्या इस बार फिर से हालात उसी तरीके के होने जा रहे हैं? आपको बताएंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, इनसाइड क्या जानकारी मिल रहा है? इनसाइड स्टोरी इस मामले में क्या है? खतरे का क्या लेवल है? देखिए अखिलेश, इनसाइड स्टोरी ये है इस मामले में कि चीन में ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश है। हालम ये है कि ये जो आपने अभी जिक्र किया कि जिस तरह से इटली के मिलान में आधे से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव आए, तो ये वजह ये है कि जानकारी ये है कि फेक रिपोर्ट दी जा रही है। चीन से जो रिपोर्ट जारी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके यात्री चढ़ते हैं प्लेन में, वो फर्जी होती है। ना उसकी कोई टेस्टिंग है, ना उसका कोई मैकेनिज्म है, और बाकायदा ब्राइब किया जा रहा है। और यही वजह है कि ताइवान ने और थाईलैंड ने और जापान ने, इन देशों ने ऑन अराइवल कर दिया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, यानी कि वहां की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, आप उतरेंगे यहां पर आपका टेस्ट होगा, उसके बाद मानेंगे। तो चीन में पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजिंग और शंघाई, इन दो शहरों में ये सिंडिकेट पूरी तरह से पनप चुका है, जो फेक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और उसी रिपोर्ट को लेकर के यात्री आ रहे हैं और पूरे विश्व में ये फैल सकता है। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। और जो जानकारी आप दे रहे हैं उसी से ये लग रहा है कि चीन आखिर कितना गैर जिम्मेदार मुल्क है। चीन में कोरोना के कहर और चीन से दूसरे देशों में वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार नियमों में सख्ती का ऐलान कर रही है। कोरोना को दरवाजे पर ही रोकने के लिए अब चीन समेत 6 देशों से आने वाले एयर पैसेंजर्स के लिए भारत यात्रा से पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वो जगह जहां से हिंदुस्तान में एंट्री कर सकता है कोरोना। वो जगह जहां से वायरस के फैलने की ज्यादा आशंकाएं हैं। उन्हीं जगहों पर सरकार ने बढ़ा दी है मुस्तैदी। जिसकी गवाह है एयरपोर्ट की ये तस्वीरें। भारत के लिए चीन से सीधी फ्लाइट नहीं है, लेकिन सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, कोरिया जैसे देशों से भारत हर दिन 20 से ज्यादा फ्लाइट्स आती हैं। ये देश चीन के बेहद नजदीक है, इसलिए इन देशों से आने वाले फ्लाइट्स और पैसेंजर पर खास निगरानी रखने की सरकार की तैयारी। चीन में कोरोना संकट के बाद सरकार ने एयरपोर्ट पर 2% यात्रियों का रैंडम कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया है। साथ ही एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने का सख्ती से निर्देश दिया गया है। लोगों को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं इतना, लेकिन बस उनको इनकरेज करना चाहिए बहुत ज्यादा, दे शुड फॉलो। लेकिन जिस रफ्तार से चीन से दुनिया के दूसरे देशों तक कोरोना पहुंच गया, उसे देखते हुए सरकार नियमों में और सख्ती लाने वाली है। अगले हफ्ते से 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना जरूरी होगा। ये फैसला चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। इन 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इन देशों से भारत आने की इच्छा रखने वाले यात्रियों को नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने पर ही टिकट मिलेगा। साल 2020 में शुरुआती लापरवाही इटली पर भारी साबित हुई थी। कोरोना ने इटली में भीषण तबाही मचाई थी। अब इटली से सबक लेते हुए भारत सरकार ने मुसीबत को दरवाजे पर रोकने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में भारत आए करीब 6000 इंटरनेशनल यात्रियों की जांच हुई। उसमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सरकार एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के यात्रियों के कोरोना जांच की पुख्ता तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के कई देशों में जिस तरह कोरोना के केस बढ़े, उसे देखते हुए भारत के लिए अगले 45 दिन अहम रहने वाले हैं। जांच के साथ ही मेडिकल फैसिलिटी को भी पुख्ता किया जा रहा है। अब तक देश के 20,000 से ज्यादा अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।